हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वचन यानी कि नंबर। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? और यदि हाँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है। बच्चों, हम बड़े लोगों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। तो आइए कुछ चित्रों को देखते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर कमरे में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक चीज है और क्या एक से ज्यादा है। जैसे कि कितने लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, दो लोग हैं। कितने सोफे हैं, दो सोफे हैं, एक से ज्यादा सोफे हैं। कितनी अलमारियां हैं, एक अलमारी है। कितने कप हैं, एक भी कप नहीं है। कितनी पुस्तकें हैं, एक से ज्यादा पुस्तकें हैं। और कितने चित्र हैं, एक चित्र है। तो बच्चों, हमें प्रश्न पढ़कर प्राणियों और चीजों की संख्या के बारे में पता चल रहा है। तो संज्ञा शब्दों के एक या एक से ज्यादा संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वचन के भेद। हिंदी में बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, तितली, महिला, खिलौना, पंखा आदि। दूसरा होता है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि घोड़े, तितलियां, महिलाएं, खिलौने, पंखे। अब हम बच्चों कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन। इसी तरह वस्तु और वस्तुएं, मछली और मछलियां, वधु और वधुएं, लड़का, लड़के, बाला, बालाएं, पौधा, पौधे, माला, मालाएं, कपड़ा, कपड़े, शिक्षिका, शिक्षिकाएं। इसी तरह से बच्चों रात एक वचन है और रातें बहुवचन। बात, बातें, औरत, औरतें, पेंसिल, पेंसिलें, केला, केले, दुकान, दुकानें, पुस्तक, पुस्तकें। तो बच्चों कभी कभी आदर देने के लिए भी हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी टहल रहे हैं, प्रधानाचार्य छात्रों को समझा रहे हैं। तो कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि जनता, सोना, भीड़, पानी, बरसात। तो बच्चों वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाता है। जैसे कि कछुआ चल रहा है और कछुए चल रहे हैं। तो हमने इस लेसन में क्या क्या चीजें सीखी? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और वचन के अनुसार वाक्य का रूप बदल जाता है। थैंक यू।